जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड सेफ। सो कैसे हैं आप लोग? मैं भी अच्छा हूं और जहां भी रहें सेफ रहें, स्वस्थ रहें और कंटिन्यू लर्निंग करते रहें, ग्रो करते रहें। ओके, सो जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल के थ्रू मैकेनिकल इंजीनियरिंग की नॉलेज, ऑटोमोबाइल्स अपडेट, जॉब्स अपडेट एंड QMS के रिलेटेड जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मैं लेके चलता हूँ, आपको शेयर करता हूँ। ओके, और हमने QMS की सीरीज़ कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। और अगर आप नए हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट डाल दूँगा, पहले वो देखें। और उसके बाद हम आज क्या देखने वाले हैं, QMS के अंतर्गत क्या क्या सेंटेंसेस आते हैं, उनकी डिफिनीशंस क्या होती है और उनका यूज या उनकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ होती है। ओके, सो मैंने सोचा था पहले चेकलिस्ट बनाऊँ, आपको चेकलिस्ट कैसे कैसे आपको प्रिपेयर करना है, उसके साथ एविडेंसेस क्या क्या रखना है, मैंने ये सोचा था। बट इसमें कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, कुछ सेंटेंसेस आ रहे हैं, उनकी डिफिनीशंस आपको पता होना चाहिए। दैट्स वाई मैंने बीच में एक गैप दिया, एक ब्रेक दिया कि 2 चैप्टर या 3 चैप्टर में बनाऊंगा पहले सेंटेंसेस का, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। उसके बाद आप इम्प्लीमेंटेशन में किसी ऑडिट के दौरान या कहीं सप्लायर पे जा रहे हैं तो आपको आसानी होगी। ओके, सो इसके लिए आज का जो होगा वो चैप्टर 1 होगा। ओके, ये हो सकता है चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक जाए, बिकॉज इसमें लॉट ऑफ सेंटेंसेस हैं और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज ये आपके इंटरव्यूज़ में भी काम आएगा। तो इसमें क्वेश्चन वर्सेस आंसर होगा, ठीक है ना। आपको आई होप अच्छा लगेगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इंटरव्यू में ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, प्लस इम्प्लीमेंटेशन में QMS के। उसके बाद हम बाद में चेकलिस्ट पे जाएंगे तो हमें आसानी होगी, ठीक है ना। इसलिए मैंने ये ऐड किया है। और जैसा कि मैं पहले ही बोल दिया, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं इस टाइप के कंटेंट लाता रहता हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं और अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और देखते हैं आज का हमारा जो हमने लिया है चैप्टर 1। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया, और इसमें काफ़ी सारे सेंटेंसेस हैं जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। और उसमें क्वेश्चन वर्सेस आंसर होगा और ये भी पता चल जाएगा आपको कि ये कैसे इम्प्लीमेंटेशन में हमारी हेल्प करेगा। ओके, सो व्हाट इज ISO? ओके, ISO is a global industry standard that specifies requirement and best practice for a quality management system QMS. The current ISO 9001 is ISO 9001 2015 revision. It's used by over 1 million organizations worldwide across all industries and sizes. Okay, being ISO 9001 certified means an organization is able to demonstrate the ability to consistently deliver products and services that meet and exceed customer and regulatory expectations. Conformity to ISO 9001 also means that the organization has an established in QMS. Okay, this is the meaning of QMS. Now, what is quality management system? Okay, तो जैसा कि हम ISO 9001 2015 के नाम सुनते ही हमें माइंड में आता है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, ए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इज डिफाइंड as a formalized system that document process, procedure and responsibilities for achieving quality policies and objectives. A QMS help coordinate and direct an organization activities to meet customer and regulatory requirement and improve its effectiveness and efficiency on a continuous basis. The international standard specifying requirement for quality management system is the most prominent approach to quality management system. While some use the term QMS is to describe the ISO 9001 standards or the group of documents detailing the QMS. Okay, it's actually referred to the entirety of the system. The document only serve to describe the system. Okay, now the history of
ISO 9001. ओके, सो 1987 में एक्चुअली ये पब्लिश हुआ था, पब्लिशेंस ऑफ ISO 9000 सीरीज़ ऑफ स्टैंडर्ड। ओके, जो कि 9000 की सीरीज़ में ये पब्लिश हुआ था। और उसके बाद 1994 में आप देखिए यहाँ पे 1994 में रिवीजन हुआ, 20 क्लासेस आए, 20 रिक्वायर्ड प्रोसीजर, 3 ऑडिटेबल स्टैंडर्ड, और इसमें आपका 3 सीरीज आ गई, 9001, 9002, 9003। ओके, उसके बाद 2000 में आया आपका मेजर रिवीजन हुआ, 8 क्लासेस हुए, 6 रिक्वायर्ड प्रोसीजर, प्रोसेस अप्रोच इंट्रोड्यूस किया गया इसमें कि प्रोसेस अप्रोच क्या होता है। प्रोसेस बेस अप्रोच जो है हमारा, जो 2000 रिवीजन है उसमें इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था प्रोसेस बेस अप्रोच। ओके, एंड 1 ऑडिटेबल स्टैंडर्ड ऑल्सो। देन 2008 में जो हुआ वो माइनर रिवीजन हुआ था, जो कि वर्ड क्लैरिफिकेशन था। ओके, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं 2008 में जो था उसमें माइनर रिवीजन हुआ था। बट अगेन सितंबर 2015 में जो हुआ उसमें मेजर चेंजेस हुए थे, जिसमें 2008 में हमारे 8 क्लासेस थे, जिससे चेंज होके इंक्रीज़ होके 10 क्लासेस हो गए हमारे 2015 में। ओके, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेजर चेंजेस हुआ, मेजर रिवीजन 10 क्लासेस, नो रिक्वायर्ड प्रोसीजर पर रिस्क असेसमेंट इंट्रोड्यूस किया गया 2015 रिवीजन में, टॉप मैनेजमेंट एम्फेसिस इंट्रोड्यूस किया गया 2015 में। ओके, एंड उसके साथ साथ भी आप अगर QMS की सीरीज़ देख लिए, जो क्लासेस मैंने पढ़ाए थे उसमें हमने रिस्क बेस्ड थिंकिंग, प्रोसेस अप्रोच, MR को रिमूव किया, सप्लायर्स जो थे उसको हमने एक्सटर्नल प्रोवाइडर बोला, प्रोडक्ट्स को हमने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बोला। ये सब 2015 में इतना चेंजेज हुआ है, ठीक है ना। सो आप देखिए मैंने QMS सीरीज़ जो मैंने उसमें दिया है उसमें सारा क्लियर हो जाएगा, बट आप प्लेलिस्ट देखिए जो मैंने डाला है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, उसमें मेजर चेंजेस क्या है वो एक मैंने फर्स्ट जो ISO का कंटेंट्स बनाया था उसमें मेजर डिफरेंसेस भी दिया है, वो मैं सेपरेट डाल दूंगा मेजर चेंजेस क्या हुए हैं। एलिमेंट ऑफ ए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का फोकस किस पे है। एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम हैव दीज 9 एलिमेंट, क्वालिटी पॉलिसीज, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, क्वालिटी मैनुअल, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेटा मैनेजमेंट प्रोसेस, कस्टमर सेटिस्फैक्शन विद प्रोडक्ट क्वालिटी, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट एंड डॉक्यूमेंट कंट्रोल। यहाँ जैसा कि इमेज में आप देख पा रहे हैं क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो आपका है, कस्टमर फोकस, लीडरशिप, एंगेजमेंट ऑफ पीपल, प्रोसेस अप्रोच, इम्प्रूवमेंट्स, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ओके, सो बेनिफिट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, बेनिफिट्स क्या क्या, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम अफेक्ट्स एवरी एस्पेक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। बेनिफिट ऑफ ए डॉक्यूमेंट quality management system include meeting the customer requirement, which help to instill confidence in the organization, in turn leading more customer, more sales, more repeat business. Okay, बेनिफिट ये है कि आपका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की क्वालिटी इंप्रूव होती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है, ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है, प्लस बिजनेस मार्केट में रेपुटेशन आपकी अच्छी होती है और आपको ऑर्डर्स जो हैं वो रिपीटेबिलिटी होती है। अगर क्वालिटी अच्छी रहेगी तो हमारा कस्टमर बार बार ऑर्डर देगा, जिससे कि हमारा सेल्स जो हमारा टारगेट है वो अचीव होगा, प्लस एक्स्ट्रा भी होगा. ओके, meeting the organization requirement, ensuring compliance with regulation and provision product and services the most cost resources efficient manner, creating room for expansion, growth and profit. These benefits offer additional advantage including defining, improving and controlling process, reducing waste, preventing mistakes, lowering cost, facilitating and identifying training opportunities, engaging staff, setting organization wide direction, communicating a readiness to
प्रोड्यूस कंसिस्टेंस ऑफ रिजल्ट्स। ओके, सो ये हमारे बेनिफिट्स हैं और ये इस एरियाज़ को हम कवर करके हम अपना बिजनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपना मार्केट में अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो इमेज है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं क्वालिटी पॉलिसीज़ और क्वालिटी ऑब्जेक्टिव में लॉट ऑफ कन्फ्यूजन होता है एवरी टाइम, तो इस आज के बाद से आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ए क्वालिटी पॉलिसी इज़ एन ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट टू क्वालिटी एंड इट्स स्ट्रेटजी ऑफ प्रमोटिंग, मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी। To ensure align with quality policies, organizations set specific business goals or quality objectives. Both quality policy and quality objectives are standard requirement of ISO 9001. Organization can use the quality policy and quality objective below as an example. Quality policy first हम देखते हैं guarantee क्लाइंट सेटिस्फैक्शन। क्वालिटी पॉलिसीज़ का है हम अपना जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दे रहे हैं उसकी हम गारंटी दे रहे हैं कि कस्टमर को इसका जो हम सर्विस प्रोडक्ट्स एंड सर्विस दे रहे हैं उसकी क्वालिटी आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। ओके, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव मेंटेन एटलीस्ट 95% क्लाइंट सेटिस्फैक्शन। ओके, यहाँ पे क्लियर हो गया आपको व्हाट इज़ क्वालिटी पॉलिसी एंड व्हाट इज़ क्वालिटी ऑब्जेक्टिव। ओके, सो अब देखते हैं क्वालिटी मैनुअल क्या होता है। एक क्वालिटी मैनुअल इज़ ए डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द रेशनल फॉर implementing and quality management system and a overview of the organization. Okay, if a QMS standard such as ISO 9001 is one of the reason for the QMS implementation, then its requirement should be included in the quality manual. Okay, so quality manual में जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसका पूरा डिटेल्स होता है, उसमें सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है, हमारा क्या क्या कंट्रोल्स हैं, क्या क्या हमारे टॉप मैनेजमेंट्स हैं, क्या क्या हम क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स बना रहे हैं, क्या क्वालिटी पॉलिसीज़ हैं, क्या वर्क इंस्ट्रक्शन है, क्या कस्टमर स्पेसिफिकेशन, सारा इसमें हमारा आ जाता है। ओके, क्वालिटी मैनुअल के अंतर्गत उसमें हमारा रिस्क असेसमेंट होता है, KPIs भी आती हैं, सेल्स टारगेट, प्रोडक्शन टारगेट, सारा हम जो ईयरली हमारा KPIs होता है उसका टारगेट वर्सेस अचीव सारा उसमें रहता है। ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। जैसा कि आपने हम जो हमारा मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्लानिंग है सेक्शन उसमें हमने देखा, और इसमें हमारा क्या है कि जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफ़ाइन होना चाहिए किसी भी की एरियाज़ में। अगर कोई भी ऑपरेटर है या कोई इंजीनियर है, एसोसिएट्स है, मैनेजर है, उनकी जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं डिफ़ाइन होनी चाहिए। किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट प्रॉपर बना होना चाहिए, वो भी कंट्रोल होना चाहिए टॉप मैनेजमेंट से। ओके, डेटा मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है इन QMS में, जो कि हमारा KPI क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स को कैप्चर्स और उसको ऑब्जर्व, उसको मॉनिटर करने में काम आता है। तो इस पर भी मुझे नहीं लग रहा ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत है, जैसा कि नाम से ही पता है डेटा मैनेजमेंट। अगर कोई किसी भी डिपार्टमेंट्स का आप ले लीजिए कि हमने KPIs दिया है, मान लीजिए सेल्स का टारगेट दिया हमने 2 टन पर मंथ का, सो उसका हम एक्चुअल जो ऑब्जर्वेशन, एक्चुअल हमने जो सेल किया वो डेटा मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वही डेटा मॉनिटरिंग हुआ। प्रोडक्शन कितना हुआ, टारगेट कितना है, वो डेटा मॉनिटरिंग हो गया। रिजेक्शन कितना हुआ, रिजेक्शन का हमारा लिमिट कितना है, उसके वर्सेस एक्चुअल वर्सेस ऑब्जर्वेशन, वो डेटा मैनेजमेंट। ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। QMS अगर आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो तो आपको डेटा मैनेजमेंट्स को फॉलो करना पड़ेगा। Customer satisfaction with product quality, to provide proof of customer satisfaction with product quality and demonstrate the organization ability to meet and exceed customer needs, it's first necessary to figure out exactly how to measure customer satisfaction, which can be implemented through email, organization website, on-site digital course. So आपको जैसा कि मैंने बताया, कस्टमर सेटिस्फैक्शन या कस्टमर फीडबैक फॉर्म्स के थ्रू हम कस्टमर का फीडबैक लेते हैं कि जो हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दे रहे हैं
उसका कस्टमर हैप्पी है कि नहीं है, अगर नहीं है तो उसमें हमें क्या इम्प्रूव करना है, वो उसके हम रेटिंग के थ्रू उसका फीडबैक लेते हैं वंस इन ईयर। ओके, वो आप देखेंगे QMS में मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, जैसा कि आप जानते हैं ये कंटिन्यूस, इसका कोई लिमिट नहीं है, ये हर जगह अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट हम देखते हैं। किसी भी की एरियाज में, किसी पर्टिकुलर सेक्शन में अगर हैं तो हमें कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की तरफ फोकस करना चाहिए। ओके, ऑन द टॉपिक्स कवर in ISO 9001 is required to drive improvement. In simple terms, this means that organization planning on getting an ISO certified have to take concrete action toward improving quality. Continuous improvement take this a step further. Okay, नाउ डॉक्यूमेंट कंट्रोल, ये बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है कि आप डॉक्यूमेंट कंट्रोल के बारे में आपको क्या जानते हो। सो मैं आपको ब्रीफ में बताना चाहता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट कंट्रोल हम कैसे करते हैं। ये QC इंचार्ज या MR के अंतर्गत होता है और अप्रूव्ड बाय टॉप मैनेजमेंट, और एक कॉपी जो मास्टर कॉपी होती है वो हम MR के पास रखते हैं या QC इंचार्ज के पास, उसका फ़ोटो कॉपी करके उसका कंट्रोल कॉपी करके हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रिस्पेक्टिव सेक्शन एरियाज़ को, सेक्शन इंचार्ज को। ओके, ये हो गया कंट्रोल्स, डॉक्यूमेंट कंट्रोल्स। सो इसमें भी डिफिनीशंस की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया डॉक्यूमेंट कंट्रोल्स का क्या है। व्हाट आर द 7 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल। ओके, सो यहाँ पे मैंने 7 क्वालिटी प्रिंसिपल दिखाया, जो कि फर्स्ट है आपका कस्टमर फोकस, सेकंड लीडरशिप, थर्ड इंगेजमेंट ऑफ पीपल, प्रोसेस अप्रोच, इम्प्रूवमेंट, 6 इज़ एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग एंड 7 इज़ रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सो यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन भी किया है। अभी मैं आपको वीडियो लेंदी हो जाएगा इसलिए डिफ़ाइन नहीं कर रहा हूँ, आप एक बार रीड करिए इसको और अंडरस्टैंड करिए। ओके, कि ये 7 जो क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैं उसका कैसे, वैसे तो नाम से ही क्लियर है, कस्टमर फोकस है तो कस्टमर अट्रैक्टिव एंड रिटेनिंग कस्टमर बाय मीटिंग, एक्सीडिंग एंड एडप्टिंग टू देयर नीड्स। ओके, लीडरशिप है तो ऐसे आप एक बार देख लीजिए, मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है। क्वालिटी मैनेजमेंट मेथड। ओके, मेथड्स में बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे कि हम क्या क्या क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को अप्लीबल करने के लिए हम क्या क्या टूल्स यूज कर सकते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है PDCA। ओके, 6 सिग्मा अप्रोच, काइजेन। ओके, 5Y जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है। सो PDCA को मैं एक दिन डिटेल में आपको समझाऊंगा। और चैप्टर जो हमने स्टार्ट किए हैं ना, क्वेश्चन एंड आंसर, इसी में मैं एक दिन सेपरेट पेज बनाऊंगा जो कि 10 या 12 मिनट का होगा, जिसमें हम ओनली PDCA का डिटेल देखेंगे, PDCA कैसे वर्क करता है। ओके, सो क्वालिटी मैनेजमेंट मेथड्स के अंदर बहुत कुछ आ जाता है, जिसमें हम रूट कॉज एनालिसिस है, टेक्निक है, और 5Y एनालिसिस है, PDCA है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स जितने भी हैं वो आ जाती हैं, काइजन, 6 सिग्मा। ओके, सो ये हो गया इनका मेथड्स के अंतर्गत आता है। स्टेबलाइजिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ QMS। ओके, before stabilizing a quality management system, your organization must identify and manage various connected multifunctional processes to help ensure customer satisfaction. The QMS design should be influenced by the organization varying objective needs and product and services provided. This structure is based largely on the plan, do, check, act, okay, cycle, and allow for the continuous improvement to both the product and the QMS. On the basis of steps below, quality management system are the follow: design, build, deploy, control, measure, review and improve. Okay, so इसके बेस पे हम इम्प्लीमेंटिंग करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन का QMS जो है वो हम इस के अंतर्गत इसके थ्रू हम करते हैं। इसका डिटेल्स में मैंने डिफ़ाइन भी किया है, आप एक बार देख लीजिए क्या है। अब मैं डिफ़ाइन करूँगा तो लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है ना। मैंने डिज़ाइन एंड बिल्ड, डिप्लॉय, कंट्रोल एंड मेजर्स, कहाँ कहाँ क्या 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 आपको लगाना है, कैसे मेजर्स करना है, रिव्यू एंड इम्प्रूवमेंट्स। ओके, ISO 9001 certification. Both conformity to ISO 9001 and ISO 9000 certification can be used by an organization to claim that QMS meets ISO 9001 requirement, and organization can claim conformity to ISO 9000 through the
legally binding declaration or statement based on the organization or internal audit. ISO 9001 certification, on the other hand, is an assessment conducted by a third party who then issues and certificate of conformity. Okay, सो ये प्रोसीजर है, मैं आगे भी बताऊंगा आपको कि अगर आपको सर्टिफिकेशंस लेना है तो क्या क्या प्रोसीजर है। पहले लीड ऑडिटर आएगा, वो सर्टिफिकेट इनिशियल ऑडिट जो होता है, ऑडिट 1 2 3, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा किस टाइप की ऑडिट होती है। अगर हम कोई हमारा ऑर्गेनाइजेशन को हम QMS सर्टिफाइड कराना चाहते हैं तो क्या क्या प्रोसीजर है, आगे मैं बताऊंगा डिटेल में। ओके, और यहाँ पे मैंने ब्रीफ में बता दिया। ओके, so what are the primary requirement of the 9001 certification? So यहाँ पे कुछ requirements हैं जो कि आप देखो, टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट टू क्वालिटी, कस्टमर फोकस, एडुकेसी ऑफ रिसोर्सेज, एम्प्लॉय कॉम्पिटेंसीज, प्रोसेस मैनेजमेंट फॉर प्रोडक्शन, सेफ्टी, डिलीवर, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सपोर्ट, क्वालिटी प्लानिंग, डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, प्रोसेस टू रिजॉल्व customer complaint required to drive improvements, requirement to monitor customer perceptions about the quality of the product and services. So इतने जो हमारे ये टॉपिक्स हैं जो कि हम QMS सर्टिफिकेशन के टाइम पे हमें प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स होती है। यहाँ पे स्टेप्स मैंने बताया है कि कैसे आप ISO 9001 का सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, जिसमें आपका गेट बाय इन गैप एनालिसिस होता है, उसके बाद प्लानिंग होती है, उसके बाद स्टेप फॉर इम्प्लीमेंटेशन, फिर इंटरनल ऑडिट, फिर गेट सर्टिफिकेशंस। ओके, गेट सर्टिफाइड। तो आप इसको थोड़ा डिटेल में पढ़िए, और वैसे मैं एक सेपरेट चैप्टर बनाऊंगा जिसमें कि हम कोई भी जिसके पास QMS नहीं है और सर्टिफिकेशन लेना चाहता है तो उसे क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो करना पड़ेगा। ओके, सो आप अब जान गए कि ये हम ISO क्या होता है, QMS क्या होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की डेफिनेशन एंड क्वालिटी पॉलिसीज़, ये सब देख लिया हमने। सो हमें ISO के नेम के बारे में पता होना चाहिए। वैसे कि तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। लोगो के बारे में हमें पता होना चाहिए कि इसका ऑफिशियल, इसका जो लीगल लोगो है वो क्या है। तो ISO जो है वो हम उसको बोलते हैं, तो ISO का जो फुल फॉर्म है वो था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ओके, कुछ लोग कभी कभी उल्टा बोल देते हैं, बट यहाँ पे ऐसे ही है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, एंड इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं ISO। ये कुछ सैंपल्स में दिए हैं जो कि रॉन्ग लोगो हैं, ये भी आजकल मार्केट में मिल जाएंगे आपको, तो आप अवेयर रहें कि आप कहीं ऐसे झांसे में ना पड़ जाएं जिससे कि आपको फ्रॉड सर्टिफिकेट मिल जाए। ओके, सो हमेशा आप ध्यान रखें कि ISO का जो सर्टिफिकेट है, जो कि सर्टिफिकेट पे जो आएगा वो आपका ट्रेडमार्क रहेगा। ओके, और ये जो उसके मैंने 4 टाइप के सैंपल दिखाए हैं, ये आप उसको अपने उसमें कर सकते हैं। इसको, ये लीगल लोगो है जो कि ISO का जो के थ्रू इशू किया गया है। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छा लगा सेशन, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। ओके, और मैं फिर मिलता हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर 2 में, जिसमें हम देखेंगे व्हाट इज़ प्रोसेस अप्रोच, रिस्क बेस्ड थिंकिंग, की ऑब्जेक्टिव्स, KPIs, ये सारे हम देखेंगे। ओके, सो जब तक स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें और ग्रो करते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर द वाचिंग दिस वीडियो।